हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स गुणज तथा गुणनखंड के बारे में चर्चा कर उससे रिलेटेड उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर्स में कई टैट के एग्ज़ाम जैसे सी टैट, यूपी टैट, हरियाणा टैट, रीट आदि एग्ज़ाम में आए हुए थे। आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर के नेक्स्ट स्टेप एलसीएम तथा एचसीएफ को समझेंगे और उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में या अन्य एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको शॉर्ट में एचसीएफ भी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ हाईएस्ट हो या मैक्सिमम हो। ठीक है, इस हाईएस्ट के लिए मैक्सिमम शब्द है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा, क्या हमें इसमें फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर में भी ये देखना होगा उसमें से कॉमन कौन सा है, उसके बाद उन कॉमन में भी हाईएस्ट कौन सा है, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे कल हमने बात की थी कि किसी भी नंबर के फैक्टर, अगर मान लीजिए आपको 16 के फैक्टर निकालने हैं तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो 16 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे वही क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 16 टाइम्स में, 2, 8 और 4। इसी तरीके का 36 की हम बात करें, 36 के क्या निकालेंगे, अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 9 जा और 6 जा। ठीक है, अगर आप इसके अगर आप फैक्टर देखें तो ये क्या हो गए, आपके फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए, आपके फैक्टर हो गए। अब इसमें अगर आप कॉमन देखें तो कॉमन क्या क्या है आप देखेंगे, 1 कॉमन है, हाँ जी 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, हाँ जी 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, हाँ जी 4 भी कॉमन है। उसके बाद 4 के बाद ना 6 है, 8, 16 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1, 2 और 4। अभी हमें, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर नहीं, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी ये जो आपके 3 कॉमन फैक्टर आए, इसमें भी जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट क्या है हमारा यहाँ पे 4, तो यही 4 क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 16 और 36 के अगर आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका 4। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये 4 क्या हो जाएगा इसका, 36 और 16 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए HCF निकालने के लिए ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप 16 के प्राइम फैक्टर निकाल दें, 16 के प्राइम फैक्टर निकाल दें तो क्या होगा, जैसे 16 के आप प्राइम फैक्टर निकाल दें, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। जहाँ पे ये 1 आ गया वहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 के प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16 के प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से अगर आप 36 के निकालें, 36 के अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप तो 2 18, 2 से 9 टाइम्स में, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा। तो 36 के अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो गए, ये 16 के प्राइम फैक्टर हो गए और ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब आपको क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 2 यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद अगेन 2 यहाँ पे भी है एक और, फिर 2 यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, मतलब 16 में ये 2 है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 है तो 16 में नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे 36 में 3 है तो ऊपर 16 में नहीं है, तो कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ दोनों में क्या है, 2 इंटू 2, तो HCF क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो HCF क्या हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, ये देखिए ये है प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। ये क्या है, HCF की प्रॉपर्टीज हैं। क्या है प्रॉपर्टीज, ये देख लीजिए क्या है। पहला लिखा हुआ है
HCF of two or more numbers cannot be greater than any one of them। क्या जो किसी भी नंबर का जो HCF होगा, जैसे अभी हमने 16 और 36 से क्या निकाला, HCF निकाला, HCF of 36 एंड 16 क्या हुआ, इसका HCF आया था क्या 4। तो ये दोनों नंबर से क्या है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन, इन दोनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब फैक्टर ही इनसे बड़े नहीं हो सकते तो HCF कैसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का जो HCF है वो कभी भी उन नंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा क्या होगा, तो उनके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 1। जो दो कोप्राइम नंबर हैं, मान लीजिए कोप्राइम नंबर मैंने 2 और 3 लिखा। ठीक है, इनके बीच में अगर 2 के फैक्टर निकालूंगा तो 1 और 2 आएंगे, 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 आएंगे। तो HCF क्या आ रहा है इसमें, देखिए कॉमन केवल 1। ठीक है, तो जो भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, थर्ड है इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, मान लीजिए हमने लिखा एक नंबर 8 एंड दूसरा नंबर लिखा हमने 16। क्या, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, जैसे 8 क्या है 16 का फैक्टर है, देन देयर HCF इज द स्मॉलर नंबर इटसेल्फ। तो इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो स्मॉलर नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए 8 के फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद वो रिपीट हो जाएंगे 4 2 करके। अगर 16 के आपने हमने फैक्टर निकाले तो 16 क्या आए थे, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। ठीक है, अगर आप इनमें HCF देखेंगे तो क्या आएगा, अगर आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 1 है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1, 2, 4 और 8। लेकिन अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो क्या है हमारा 8। वो क्या है हमारा 8। जो छोटा वाला नंबर था, जो स्मॉलर नंबर था, वही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी HCF की जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है तो आप उनको जल्द से जल्द करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप, LCM। ठीक है, चलिए LCM निकालने के लिए पहला मेथड क्या है हमारा, जो बेसिक है हमारा, मल्टीपल मेथड। क्या निकालना है उसमें आपको, सबसे पहले क्या निकालना है उसमें आपको, मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल में देखना उनमें से कॉमन कौन सा है, उस कॉमन में से भी सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो नंबर लिखे, एक 2 लिखा और एक 5 लिखा। अगर 2 के आप मल्टीपल देखेंगे तो 2, 2 1 2, 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी क्या हो गए 20, ये सभी क्या हो गए 2 के मल्टीपल हो गए। इसी तरीके अगर आप 5 के मल्टीपल देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सारे मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीपल हो गए। अगर आप इसमें कॉमन मल्टीपल देखें तो क्या क्या है, इधर देखेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 10, यहाँ से आप देखेंगे ये 10 और ये 10, ये कॉमन है दोनों में। आगे ये 20 और ये 20, ये भी कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गए 10 और 20। इसी तरीके से इसको आगे भी देखोगे आप, यहाँ से इसको आगे देखोगे, यहाँ से इसको आगे देखोगे तो 20 के बाद यहाँ 30 भी आएगा कहीं, ये 30 भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन ही हो जाएगा। तो 10, 20, 30 ये सारे क्या होंगे हमारे कॉमन मल्टीपल होंगे। लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, वो क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, ये 10, 10 क्या होगा हमारा LCM हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये मेथड हो गया आपका मल्टीपल मेथड जो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद अगर आप सेकंड मेथड देखें,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसमें आप अगर देखेंगे, अगर मैं 2 नंबर वही लिखता हूँ क्या, जिसका हमने HCF निकाला था उसी नंबर का अगर मैं LCM निकालना चाहूँ तो 16 के अगर मैं प्राइम फैक्टर देखूंगा तो 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 2 के फैक्टर हो गए थे। इसी तरीके से अगर आप 36 के फैक्टर निकालेंगे तो आप कहेंगे 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये क्या हो गए 16 और 36 के प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना, इनका LCM निकालना है, LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, इनकी मैक्सिमम पावर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मैक्सिमम पावर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 4 मतलब 2 की पावर क्या है, अगर 16 में देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है तो 0 होगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, क्यों, क्योंकि किसी भी पावर को 0 का मतलब आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो केवल आपको एक कंपेयर करके लिखना है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं यहाँ पर इसको तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 2 है, वहाँ पे 1 भी नहीं है, तो ज़्यादा क्या है 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 क्या आ गया, इसका LCM आ गया। क्या आ गया, LCM 144। तो 16 और 36 का अगर आप LCM निकालेंगे तो वो क्या आ गया 144। इसका मतलब ये है कि 144 एक ऐसा नंबर है जो 16 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 36 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो 10 था, ये 10 एग्जैक्ट 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट मेथड डिवीजन मेथड भी होता है। थर्ड मेथड आपको आता भी होगा, जैसे 16 और 36, इसके क्या कर लीजिए, इस तरीके से LCM निकाल लीजिए। और ये आपको वहाँ तक LCM निकालना जब तक नीचे तक बिल्कुल एक एक ना आ जाए। जैसे 2 से करा तो 2 8 जा 16, अगर इसको 2 से कटता है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 2 से 2 4 जा और ये 2 9 जा, अगेन 2 से 2 दूनी 4, ये 9 तो नहीं जाएगा तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 9 ऐसे कैसे रहने दो। फिर 3 से ये 1 तो ऐसे क्या जाएगा, 3 3 9, फिर यहाँ से दोबारा 3 एकम, ठीक है। इस तरीके से जो अगर आपके LCM आया वो क्या आया, वो आया 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 144, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 144। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो LCM के आपको 3 मेथड बता दिए, आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, चलिए पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। LCM की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिस तरीके से अभी हमने HCF की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, इसी तरीके से LCM की भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते हैं पहले क्या है, द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज कैन नॉट बी लेस देन एनी वन ऑफ देम, ठीक है। कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का अगर आप LCM निकालते हैं, जैसे अभी हमने 2 और 5 का LCM निकाला, क्या आया था उसका LCM 10, ठीक है। तो वो नंबर जो आपके LCM आया है, ये LCM ये हमेशा क्या होगा, या तो इनके बराबर हो सकता है या तो इनसे बड़ा हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। कैन नॉट बी लेस देन, वो छोटा नहीं हो सकता। क्या हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, तो या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उन नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। सेकंड है द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अगर 2 को प्राइम नंबर जैसे 2 है और 3 है, मान लीजिए क्या ये 2 को प्राइम नंबर है, अगर आप इनके मल्टीपल निकालेंगे, 2 का मल्टीपल देखेंगे तो 2 4 6 8 10 और इस तरीके से आगे तक इन्फिनिटी तक। इस तरीके से 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो 3 6 9 12। तो आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल दे देखिए 6 दोनों में है या नहीं है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 6, और 6 देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, 6 का इनका प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से लिए बोला जाता है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं, अगर आपको उनका LCM निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 और 5 है, अब 4 और 5 को प्राइम है, को प्राइम को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऐसे नंबर जिनके बीच का जो HCF है 1 होता है, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। HCF अगर 1 है तो वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे।
तो अगर 4 और 5 का आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने क्या करेंगे आप, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे। 4 5 जा 20, तो 20 क्या हो गया, 4 और 5 का एलसीएम हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, लिखा है इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। मैंने भी बताया था आपको 8 और 16 का हमने एग्जांपल लिया था कि अगर ये नंबर इसका फैक्टर है देन देयर एलसीएम इज ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो गया था हमारा, छोटा नंबर हो गया था। अगर दो ऐसे नंबर हैं कि इसमें पहला नंबर, ये पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर है, या बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो उसका एलसीएम होगा और जो छोटा नंबर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और क्लियरिटी आप लोगों को इनके क्वेश्चन करने से होगी, तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इसमें, पहला लिखा है इफ द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 56 एंड 84, क्या 56 और 84 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का योग, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। वो योग किसके बराबर हो जाएगा, 400 माइनस 43 इंटू डैश। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 56 और 84 के क्या निकालना है, फैक्टर पॉजिटिव भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इनके क्या निकाल लेंगे आप, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 56 का अगर फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 3 से होगा नहीं, 4 से जाएगा ये, 4 4 4 1 4 4 4 16, फिर 7 से होगा 8 जा। ठीक है, उसके बाद 8 से होगा, तो मैंने आपको बताया था जहाँ ये रिपीट होने लगे वहाँ आपको रुक जाना है। ठीक है, यहाँ आप रुक गए, तो अब आपको क्या निकालना है, इसका 56 का हो गया। इसी तरीके से आप किसका निकाल लीजिए, 84 का निकाल लीजिए। 84 का क्या होगा, 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 इंटू 3 2 6, 4 से करोगे तो 4 2 1, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, फिर 7 से होगा डायरेक्ट, 7 1 जा 7, 7 2 जा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, इसके जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं है, तो अगर आप इनका क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर देखिए 1 है, हाँ जी 1 है, 2 है, उसके बाद 3 नहीं है, 4, हाँ जी 4 भी है, उसके बाद 7, हाँ जी 7 भी है, 7 के बाद क्या है, 8 नहीं है, 14 नहीं है, 28 है। यहाँ पे देखिए 28 है ना, यहाँ पे 28 है, 28। उसके बाद तो कुछ नहीं है। इसमें हम एक चीज़ और लिखना भूल गए, इसका ये भी तो हो सकता था 6 इंटू 14 भी तो हो सकता है, 6 1 जा 6 है, 6 4 जा 24, हाँ इसमें 6 और 14 भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वहाँ पर 7 7 के बाद देखिए 14 यहाँ पे भी है और 14 यहाँ पे भी है, तो 14 भी होगा, और उसके बाद 28। अब क्या निकालना है, इसका आपको सम निकालना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ कॉमन फैक्टर, सम ऑफ कॉमन फैक्टर, तो सम निकाल दीजिए। ठीक है, कीजिए इसको, ऐड जल्दी से, क्या आएगा, 4 7 10 14 14 28 28 और 28 56। आंसर आ गया हमारा, ये कॉमन फैक्टर का सम आ गया 56। क्या आंसर आ गया, ये 56। ठीक है, अच्छा 56 को क्या करना है, इसमें लिखा है कि 50 जो इनका सम है 56 वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 400 माइनस 43 इंटू डैश। ठीक है, इसके बराबर। और आपको फिर क्या निकाल, यही निकालना है कि इस डैश की जगह क्या आएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो यहाँ 100 ये 400 है, प्लस है राइट हैंड साइड में, इधर प्लस है ना ये, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 56 माइनस 400 इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस 43 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 400 में तो 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 344। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव 43 इंटू डैश। अगर आप यहाँ डैश की वैल्यू निकालेंगे, या मान लीजिए एक्स नहीं होता तो एक्स की वैल्यू निकालते, तो आप क्या करते, माइनस 344, जो ये 43 मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाता, माइनस 43 डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 43 को 8 टाइम्स में काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 344। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आ जाएगा,
8। तो क्या आंसर जाएगा इसका 8 क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, जिस तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन हमने क्या निकाला था, यहाँ पे सम दे रखा था ना आपको प्रोडक्ट की जगह, इसी तरीके से इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले 36 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 36 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 4 9 जो 36 होता है, उसके बाद 6 इंटू 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 48 के फैक्टर निकालेंगे तो 48 के फैक्टर क्या जाएंगे, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12 और 6 इंटू 8, 6 8 जा 48। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर में आप देखेंगे 1 2 3, उसके बाद 4 भी है, ठीक है, 4 के बाद 6 भी है, उसके बाद 6 के बाद कुछ है, 9 नहीं है, 12 है, यहाँ पे ये रहा 12, यहाँ पे ये रहा 12। ये सारे क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन आपको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है सार्व गुणनखंड है, उनका क्या निकालना, आपको गुणनफल निकालना। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो आप क्या निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया जी मल्टीप्लाई किया आपने, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो भी आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 12, 12 72, 74 को 24 से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा कुछ 1728। तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, 1728। ठीक है, अब उसको क्या लिखना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है कि जो प्रोडक्ट है आपका 1728 किसके बराबर होगा, 999 प्लस 9 इंटू डैश, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर होगा। तो आपको यही जो ब्लैंक में क्या आएगा वही आपको निकालना है। तो आपको पता है जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी जो 999 माइनस प्लस में, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 9 इंटू डैश। अब आप इनको माइनस कीजिए, कितना आएगा, 728 में से 999 माइनस जाएंगे तो 729, क्या आंसर आएगा 729। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू निकालनी है तो जो माइनस में, ये जो मल्टीप्लाई में 9, ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से काटेंगे, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ जाएगा आपका 81। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 81। जो ये डी ऑप्शन है आपका 4th, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, क्या सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट। ठीक है, लिस्ट की जगह आपको स्मॉलेस्ट वर्ड भी दिया जा सकता है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका, 36 और 60 का, एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 48 और 45 का। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 36 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 और 60 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 18 जा 30, 2 से करेंगे तो 9 15, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 3 से जाएगा 1 टाइम्स में और फिर ये 5 जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 36 5 जा 180। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 180 आ गया। और इसी तरीके से अब क्या करना है आपको, 18 और 45 का, 18 और 45 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 18। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो 2 इंटू 9, 3 6 जा, ठीक है। और 45 का अगर आप देखें तो 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 और 5 इंटू 9। ठीक है, इसमें अगर आप HCF देखेंगे जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 है 3 है
9 है इसमें, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 9। ये देखिए 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, यही क्या है कॉमन है, और उसमें भी क्या है फैक्टर निकाला, फिर हमने कॉमन निकाला, उस कॉमन में भी जो बिगेस्ट है वो क्या है हमारा 9 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपका LCM आया है, जो आपको आंसर निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाई, दिख रहा है आपको साइन, ये LCM निकालना है इनका, उसको डिवाइड करना है किससे HCF से। HCF क्या है हमारा 9। अब 9 से इनको डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, 0 ऐसे कैसा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 20। क्या है 20, ये आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, बोले तो LCM एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 35। 5, 10 और 35 का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना है आपको, इसमें डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल माइनस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले से आपका क्या निकाल लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 और 7, फिर 7 से कर लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 70, तो ये हो गया 70 माइनस एचसीएफ निकालना है। अब आप इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो अगर 5 के फैक्टर देखेंगे अगर आप तो होगा 1 इंटू 5, उसके बाद 10 के देखेंगे तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और अगर आप किसका 35 का देखेंगे तो 1 इंटू 35 और 5 इंटू 7, बस ये होगा। अगर आप इसमें से HCF निकालेंगे, कॉमन देखेंगे 1 1 1 है, उसके बाद 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो HCF कितना आ गया यहाँ पे 5। यही हाईएस्ट है, क्योंकि कॉमन अगर आप फैक्टर देखेंगे तो क्या है 1 है और 5 है, उसमें भी हाईएस्ट क्या है 5, तो इसमें से 5 को आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 65। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 65, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 4 5 और 6 क्या है, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज। ठीक है, सबसे छोटा सारगुणज, तो ये एलसीएम, और 5 6 और 9 सबसे छोटा सारगुणज का अंतर। ठीक है, आपको 4 5 और 6 इसका भी क्या निकालना है, सबसे छोटा सारगुणज, बोल तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो कि आपका आएगा ठीक है, जो आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा 60, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 60। उसके बाद 5 6 और 9 इसका क्या निकालना, इसका भी एलसीएम ही निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 से होगा तो 5, 3 2 जा 6 और 9, 3 3 जा 9, 2 से करोगे तो 5 1 3, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, 3 से करोगे तो क्या आएगा 5 1 और 1, और यहाँ पे 5 से करोगे तो 1 1 1। इसका एलसीएम निकालोगे अगर आप तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 90 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया 90। आपको क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर एक तरफ क्या है 90 है एलसीएम, और दूसरी तरफ एलसीएम क्या है 60 है, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया आपका यहाँ पे 30। तो डिफरेंस कितना आ गया 30 हो गया, 30 हो गया, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 60 और 42। ठीक है, इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसका क्या निकाल देना है प्रोडक्ट निकाल देना है। ठीक है, तो अगर आप इनका करें तो हम इनको देखिए एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएफ भी निकालना है, तो इसको कौन आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दें। तो 30 का करेंगे तो 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। अब इस 15 को भी आप 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिखें कि 30 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू ये 2 3 और 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 36 के आप करेंगे
तो 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपने 36 को 4 तोड़ लिया, 4 9 ज़ा 36, अब 4 को भी तो तोड़ सकते हो 2 इंटू 2 में, और 9 को तोड़ सकते हो 3 इंटू 3 पे। इस तरीके से 36 से अगर प्राइम फैक्टर लिखोगे तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से क्या है 42, तो 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 7 जब 42 होता है, 6 को भी तो आप 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हो, क्योंकि 7 तो चलो ठीक है प्राइम है ही, लेकिन 6 को तो 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हो। तो 42 का अगर प्राइम फैक्टर लिखोगे तो लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अगर आप, मैंने अभी बताया था इनका LCM निकालना चाहते हो या HCF निकालना चाहते हो, HCF आप देखोगे जो दो तीनों में कॉमन हो वो आप देख लीजिए, क्या किस किस में, इसमें 30 में, 36 में और 42 में। आप देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो एक तो 2 आ जाएगा HCF में। उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, 3 ये भी रहा और 3 ये भी है, तो इंटू 3 आ जाएगा। और कुछ भी नहीं है जो तीनों में कॉमन, जैसे यहाँ पे 5 है पर यहाँ पे 5 नहीं है, ना तो 42 में 5 है, यहाँ 2 है पर ना ऊपर 2 है ना इधर है। इस तरीके से HCF क्या हो गया आपका 6 हो गया। अगर यहीं आप LCM की बात करोगे तो LCM के लिए मैंने बोला था जो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, तो LCM मैक्सिमम कितने टाइम्स है 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गई। उसके बाद आप देखेंगे क्या 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 3 भी कितनी बार है 2 बार है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 देखिए कितनी बार है 1, और यहाँ पे 0 बार है तो 5 भी हो जाएगा, और 7 भी इसी तरीके से, यहाँ 1 बार है और यहाँ पे भी 1 बार भी नहीं है, तो मैक्सिमम 7 टाइम्स है। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7, तो इनका LCM क्या आएगा, LCM जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ LCM आएगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, उसका भी क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। 9 4 जा 36 और 5 7 जा 35, ऐड मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा ये 1260 1260, तो इसलिए LCM कितना आ गया 1260। ठीक है, अब आपको क्या निकाला, इनका प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट किसका, LCM और HCF का। LCM कितना हमारा 1260 और LCM कितना हमारा 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 6 से करेंगे तो 0, 6 6 जा 36 का 6 हो जाएगा, फिर 3 कैरी होगा, 6 2 जा 12, 15 14 15 का 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है 1 हो गया, 6 1 7 आगे आंसर 75, सही आंसर है इसका 7560। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 24 एंड 36। 16 24 और 36 क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM निकालना है, एंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 16 24 और 36 का क्या निकालना है, HCF निकालना, उसका क्या निकालना। फिर जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में क्या था प्रोडक्ट था, इसमें क्या है डिवीजन है, तो किस किसका 16 का 24 का और 36 का। 16 के क्या होंगे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 का क्या आ जाएंगे, आप अगर आप देखो 6 4 जा या 4 6 जा 24 तो लिख सकते हो ना आप। अब इस 2 के क्या कर लो, इस 2 के इस 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और 6 से हो जाएंगे 2 इंटू 3, तो 24 के अगर फाइनल फैक्टर आप देखोगे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 36 के हो जाएंगे, 36 से क्या हो जाएंगे 4 9 जा 36 हो जाए होता है, तो 4 के क्या होगा 2 और 2 और 9 के क्या होगा 3 और 3, तो फाइनल फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप ये डायरेक्ट ना लिख के यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है और HCF निकालना है। अगर आप HCF देखेंगे किस किस में, ये 16 का है प्राइम फैक्टर, ये 24 के हैं और ये किसके हैं 36 के। हमें क्या निकालना, HCF देखना है जो दोनों में कॉमन हो। हाँ जी, ये 2 ये रहा 2 ये रहा 2 ये रहा, ठीक है कॉमन है।
तो 2 हो गया। उसके बाद दोबारा से 2 है, हाँ जी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है जी 2 हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ 2 है पर यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे नहीं है 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा ये 4 हो गया। HCF क्या हो गया 4 हो गया। और LCM अगर आप निकालेंगे, LCM क्या निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर लेंगे ना LCM के लिए। देखिए 2 यहाँ कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। 3 यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम मतलब एक बार भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। अब आपको क्या निकालना है इनको डिवाइड करना है। क्या क्या निकालना है आपको, अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो इनका करेंगे डिवाइड करेंगे किसको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 को किससे 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 का हो या 4 का हो बात तो एक ही है, ठीक है। 2 की पावर 2 है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेंगे 2 बार बचेगा, यहाँ 2 बार है, 4 बार है, 2 बार कट गया तो कितने बचे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या 4 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या 9, तो 4 9 जा 36। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मल्टीपल निकालना है किसका स्मॉलेस्ट का 36, 54 और 60 का प्लस 90 इज इक्वल टू डैश। क्या करना है आपको इनका 36, 54 और 60 का क्या निकालना है LCM निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। 36 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको आप डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हैं कि 27 टाइम में चला गया, फिर 3 से 9 टाइम में हो गया, फिर 3 से 3 टाइम से चला गया, फिर 3 से 1। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। जैसे 60 है, 60 का आप किस में तोड़ सकते हो 10 इंटू 6 में तोड़ सकते हो। 10 इंटू 6 में देखोगे 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो और 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इनका LCM निकालना है। LCM निकालना है तो LCM निकालेंगे। क्या बोला बताया मैंने मैक्सिमम पावर। यहाँ 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। मैक्सिमम कितना है 2 टाइम्स है। 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गया ना मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम इसमें ना 3 टाइम्स में। इस तरीके से 5 को आप देखेंगे यहाँ 1 एक बार भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक बार है, तो एक बार लिख दीजिए। तो ये आ गया इसका LCM। क्या आ गया ये LCM आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 को कितने से कट करना है डिवाइड करना है किससे 90 से। तो 5 से काटेंगे इसको 18 में चला गया। फिर 2 से अगर कट करेंगे आप तो 9 और फिर 9 से यहाँ कट करेंगे तो 3, तो 2 3 जो क्या आंसर आया केवल यहाँ पे 6। तो यहाँ सही जवाब क्या है यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49। 21 और 49 के बीच में जो 7 के मल्टीपल, अगर 7 के मल्टीपल आप देखोगे तो होगा 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा और 42 होगा और फिर 49 होगा, ठीक है। इसमें बोला 21 और 49 के बीच में बिटवीन होना चाहिए। तो बिटवीन लोगे तो ना तो 21 को लोगे ना 49 को लोगे। बीच का लेने के लिए आप इन दोनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके क्या क्या आ गए 28, 35 और 42। उनका क्या निकालना है सम निकालना है। अगर आप इनके सम निकालोगे तो क्या करोगे 28 प्लस 35 प्लस 42, उनको ऐड कीजिए। 8 2 10 5 15 का 5 हासिल आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। सम आ गया इसका 105। डिवाइड करना है किससे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30। 25 के फैक्टर आप निकालोगे प्राइम 5 इंटू 5 आ जाएगा और 30 के निकालोगे तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो अगर इनका आप HCF दोगे तो दोनों में कॉमन वो क्या है केवल ये 5 है। तो HCF कितना आ गया 5। अब आपको क्या निकाला इनका डिवीजन करना है। तो क्या करोगे 105 को डिवाइड कर दो कितने से 5 से, तो आपका आंसर जाएगा 21। तो करेक्ट आंसर क्या आपका ये 21 क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है
कि 84 के सभी गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, ठीक है। 84 के क्या निकालना है आपको, फैक्टर निकाल देना है। तो आपको पता है 1 इंटू 84 हो जाएगा, 2 इंटू 42 हो जाएगा, 3 इंटू 28 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 421 हो जाएगा, 6 इंटू 1 14 हो जाएगा, और 7 इंटू 12। हालांकि 12 दोबारा जाकर तो रिपीट होने लगे, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यही क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गया कि 1 2 3 4 7 12 14 21 28 42 और 84, ये सभी क्या हो गए, हमारे 84 के फैक्टर हो गए, ठीक है। ये फैक्टर हो गए, और ये क्या होना चाहिए, फैक्टर जो उनका वो लेने हैं हमें, उनका सम निकालना है जो क्या हो, 7 के मल्टीपल हो, क्या हो वो, मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल इसमें से क्या क्या हो जाएंगे, आप देखेंगे 7 14 21 21 28 42 और 84, ये सभी क्या है, इसके मल्टीपल हैं 7 के, जो 7 की टेबल्स में भी आते हैं। अभी हमें क्या निकालना है, का सम निकालना है, किस किस का, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 42 और 84, इनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं इनको, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 देखिए सभी में कॉमन होगा, 7 सभी में कॉमन होगा तो 7 को बाहर ले लिया, 7 में से 7 कॉमन आ गया तो 1 होगा, 14 में से 7 आ गया तो 2 बचेगा, 21 7 3 जा 21 होता है तो 3 बचेगा यहाँ पे, 7 4 जा और 7 6 जा, फिर 7 12 जा। अब आप 7 इंटू सभी को ऐड कर देंगे, 1 और 2 3 3 6 4 10 10 16 16 और को 12 से करेंगे ऐड तो आ जाएगा 28, क्या क्या 28। अब क्या करेंगे, 7 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 196। तो करेक्ट आंसर क्या है, 196, जो आपको ऑप्शन नंबर ये 4 में दिख रहा है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 6 9 और 12, 6 9 और 12 का क्या निकालना है आपको, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM निकालना है, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 और 8, 4 6 8 का भी आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। फिर उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बोला है ना ये माइनस दिस। तो आप क्या करिए, 6 9 और 12, 6 9 और 2 3 जा 9 2 6 जा, फिर 2 से 3 9 3, फिर 3 से 1 3 1, अगेन 3 से 1 1 और 1, तो इसका एलसीएम लगा 2 2 जा 4 और 3 3 9 जा 3 3 जा 9 9 4 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 36 हो गया। और 4 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे आप, अगर 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 1 3 2, फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 और 1, इसका एलसीएम निकाल के 24। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 24। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना है आपको, इनका एलसीएम जो आ रहा है आपका 36 माइनस इसका एलसीएम 4 6 और 8 का 24, इनको आप माइनस करके दिखाएंगे। 36 में अगर 24 का माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 12। तो 12 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये 12 ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 एंड 16, 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इनटू स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15, और 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। फिर उन दोनों को क्या कर देना है, आपको प्रोडक्ट कर देना है। तो अब आपका एलसीएम निकालना आ ही गया होगा। इस तरीके से 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 48, ठीक है। इसी तरीके से क्या निकालेंगे 10 और 15 का, 10 का प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5, और 15 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, और फिर 5 टू टाइम्स है, नहीं 5 2 टाइम्स कहाँ है, 5 तो 1 टाइम्स है ना, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा 2 5 10 और 3 30, तो ये हो गया 30। अब आपको क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो कर दीजिए 48 इंटू 30, क्या निकालना था हमें, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 1440, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये लिखा है, एक पहली टाइप से लिखा हुआ है, लिखा कि मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ। हाँ जी, ये भी 2 अंकों की है, ये भी 2 अंकों में है, मतलब तीनों जो हमारे पास चारों ऑप्शन है, चारों क्या हैं, 2 अंकों में। उसके बाद लिखा है दाएं के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, क्या जो टेंस प्लेस पर है एंड डिजिट इन यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पर है वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पहले, सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो केवल अपने टेबल से, अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, उसके बाद 13 आ रहा है, ये क्रमिक है, क्रम से है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद 7 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 है, 5 के बाद 7 है, ये भी ठीक है। 3 के बाद 5 है, ये भी ठीक है, और 1 के बाद 3 है, तो 1 तो होता ही नहीं है प्राइम में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो अब आपके पास बचे 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। 3 ऑप्शन में अब लिखा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणा। अंकों का योग देखोगे 5 और 7 को ऐड करोगे अगर यहाँ पे आप, तो कितना आएगा ये 12। यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करोगे तो आया 5। यहाँ पे 3 और 5 को ऐड करोगे तो क्या आया 8। तो उसका क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल होना चाहिए। तो ना तो ये है 3 और 5 का, ना तो ये है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 57। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इससे ये भी एक पहेली है कि क्या है, व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। आप देखेंगे ये 6, 4, 6, 8, इनका यूनिट प्लेस क्या है। पहले सबसे पहले आप देखिए इवन नंबर सम संख्या क्या होता है, जिसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो क्या होंगी हमारी सम संख्या होंगी। तो यहाँ पे 6 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, ये सम संख्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है कि मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ। 3, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। अब देखिए भाई, कॉमन मल्टीपल होने चाहिए 3, 4 और 6 का। ठीक है, 56 है, जैसे 56 को अगर आप देखेंगे कि हमें वो नंबर देखना है जो 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हो। इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। अगर आप 56 को देखेंगे तो 56 क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं 24, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल है। 36 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी। इस तरीके से 48 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इससे मतलब इस स्टेटमेंट से हमने फर्स्ट ऑप्शन को हटा दिया। अब बचा हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें बोला मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब इनके गुणनखंड निकाल के देख लीजिए। अगर आप 24 के निकालेंगे तो आएगा 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 8 फैक्टर हो गए। उसके बाद 36 का आप देखेंगे तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4, 9 और फिर 6 है। इसी तरीके से 48 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 × 48, 2 × 24, 3 × 3 1 3, 3 6 4 से देखेंगे तो 4 2 5 होगा नहीं, 6 से देखेंगे 6 8 जा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर हैं, 4 और 4 8 फैक्टर हैं, इसके 9 फैक्टर हैं और इसके 10 फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से क्या होना चाहिए, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो 9 गुणनखंड किसके हैं, 36 के। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे, जिस तरीके से मैंने पिछली क्लास में आपको जब बताया था कि जो नॉर्मल आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर किस में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो किस में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। लेकिन अगर वही परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे ऑड में होते हैं। तो आप ये देखिए जो 9 क्या ये ऑड है।
अब ऑड है तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए था, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है यहाँ पे हमारा 36। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे, जो हमने आपको पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4। क्या है 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू डैश। ये क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है सबसे पहले तो हमें। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालेंगे तो 72 इंटू 28, इसके साथ ये दोनों 36 और 4 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ के किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर दिए, 36 2 जा 72 और 4 2 से करेंगे 2 बच जाएगा, फिर ये किस जाएंगे 14 में। तो आंसर आ गया आपका इसका 14। क्या आंसर आ गया 14। अब इस 14 के बारे में आपको ये A, B, C, D और E ये 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहला कि 7 का गुण हो जाए, क्या है मल्टीपल ऑफ 7। हाँ 14 7 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। एक अभाज्य संख्या है, नहीं ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके 14 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 7 और 14, इसके तो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद है 10 से कम है, हाँ 10 से कम है, नहीं 10 से कम नहीं है ये, एक तो क्या है। उसके बाद है 10 से कम है, नहीं ये तो 10 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। एक सम संख्या है, हाँ सम संख्या है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कितना है 4 है। 56 का 56 का क्या गुणनखंड है, हाँ अगर आप 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आपके 3 आंसर सही आए, ए डी और ई। ए डी और ई इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए डी और ई आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ए डी और ई, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया, जिसमें ऑप्शन ए डी और ई को सही बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी क्या है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आपका देखेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4। 4 की पावर क्या है 2 और उसकी भी पावर क्या है 2। इस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। 16 के पावर को 2 लिखेंगे, फिर 16 के पावर को 2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16, जो आ जाएगा आपका 256। यहाँ पे 2 + 2 4 और +2 8, 8 की पावर 2 जो हो जाएगा 8 इंटू 8 64। यहाँ पे 4 की पावर 2 तो 4 इंटू 4 16। यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 2 तो 8 इंटू 8 64। तो सबसे बड़ा क्या है ये, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। आपको ऐसा नंबर निकालना है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी से क्या हो डिविजिबल हो, सभी से विभाज्य हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप इनका एलसीएम निकालें, दूसरा तरीका यह है कि इनमें से आप ये चेक कर लें कि क्या ये इन सभी नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो आप अगर आप इसको 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर आप यहाँ पे इनका डिजिट का सम देखेंगे तो 1 और 0 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 + 0 ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 + 0 + 4 ये क्या जाएगा 10, और यहाँ पे 2 और 5 कितना हो गया 7 और 7 2 9 और 9 0 9, तो सम कितना आ गया इसका 9। तो आप देखेंगे कि 9 ही केवल 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th 2520। यही एक ऐसा नंबर है जो इन्हीं सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।